राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत की लड़ाई की। महाभारत की लड़ाई हम में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने देखी भी होगी और सुनी भी होगी। दोस्तों, इतनी बड़ी लड़ाई, लाखों करोड़ों की संख्या में वहां पे सैनिक और योद्धा मौजूद थे। कभी आपने ध्यान दिया है कि उन सैनिकों को लड़ने के लिए खाने की भी जरूरत पड़ती होगी? इतना भयंकर युद्ध, करोड़ों सैनिक 18 दिन में वहां पे मर जाते हैं और उनको खाने की व्यवस्था जो थी वो बिल्कुल अलग थी। पहले जो लड़ाइयां होती थी वो बड़े न्याय, बड़े सिस्टम से होती थी। एक्चुअली सुबह लड़ने का एक टाइम होता था, उस समय शंखनाद के साथ वो लड़ाई स्टार्ट होती थी। शाम के समय जब सूर्य अस्त होता था तो लड़ाई बंद हो जाती थी और जो लड़ने वाले सैनिक थे वो एक दूसरे के साथ उठते बैठते घुलते मिलते थे। क्योंकि आपने देखा होगा महाभारत की लड़ाई में लड़ने वाले सभी लोग संबंधी ही थे। वो तो एक युद्ध था धर्म और अधर्म का, गलत और सही का। इसी कड़ी में मैं आपको बताऊंगा कि उस लड़ाई में जो खाने का व्यवस्था थी, जो खाने का सिस्टम था, वो बहुत ही निराला था। दोस्तों, उस लड़ाई में उस समय जो खाने की व्यवस्था होती थी, लोग सभी साथ साथ बैठ के खाते थे। उलूप नगर के जो राजा थे उन्होंने रसोई की जिम्मेदारी संभाली थी। यानी कि महाभारत में जो लोग लड़ रहे थे उनके खाने की व्यवस्था जो थी वो उलूप नरेश की थी। दोस्तों, भीष्म पितामह ने एक कसम खाई थी कि मैं एक दिन में 10,000 सैनिकों का वध करूंगा और उन्होंने ऐसा किया भी। दोस्तों, उस टाइम जो रसोई का कार्य संभाले थे उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि अन्न का नुकसान ना हो, खराब ना हो, बिगड़े ना। अब एक दिन में इतने सारे सैनिक मर रहे हैं तो खाने की व्यवस्था कैसे हो? इसी कड़ी में एक दिन जो धनुर्धर अर्जुन थे उन्होंने शल्य नरेश से पूछा कि हे राजन, इतना बड़ा युद्ध है और खाने की जिम्मेदारी आपने संभाल रखी है। मुझे एक चीज समझ नहीं आता कि हर दिन सैनिक मरते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं और आप जो खाना बनाते हो वो खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं होता। मतलब आप उतना सटीक खाना कैसे बना पाते हो? तो उन्होंने उत्तर दिया, बहुत अच्छा उत्तर है दोस्तों, ध्यान दीजिए। उन्होंने बोला कि मुझे कल कितने लोग रहेंगे इसके बारे में ये मधुसूदन बताते हैं। तो अर्जुन पूछने लगे कि मधुसूदन, ये तो पूरे टाइम मेरे साथ होते हैं, आपको कैसे बताते हैं? दोस्तों, उन्होंने बोला कि ये तो आप मधुसूदन से ही पूछ लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, अर्जुन ने जब मधुसूदन की साइड देखा तो मुस्कुरा दिए मधुसूदन। तो उन्होंने बोला कि ये तो शायद कुछ बताएंगे, आप ही बताइए कि इसका रहस्य क्या है। तो दोस्तों, उन्होंने बोला जो हमारे भगवान कृष्ण थे उनको मूंगफली खाने का बहुत शौक था, वो हर दिन मूंगफली खाया करते थे दोस्तों। तो उन्होंने बोला कि शाम को खाना खाने के बाद जब प्रभु मूंगफली खाते हैं तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि रसोई का पूरी जिम्मेदारी उनके पास थी, तो वो क्या करते थे, वहाँ की सारी व्यवस्थाएं जैसे कि साफ सफाई है, खाना बनाना है, सब उन्हीं की अंडर में आता था। तो जो मधुसूदन की खाई हुई मूंगफली होती थी, उनके छिलके को वो स्वयं अपने हाथों से उठाते थे। देखिए दोस्तों, जब वो छिलके उठाते थे तो वो उन छिलकों को काउंट करते थे कितने छिलके हैं, और जितने छिलके होते थे उसमें वो 10,000 से गुणा कर देते थे और अगले दिन जो खाना बनता था वो उतना खाना कम बनता था। यानी कि अगर मधुसूदन ने आज एक मूंगफली खाया तो कल 10,000 लोग नहीं रहेंगे, 10,000 जो सैनिक हैं वो वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। इसी का कैलकुलेशन वो करते थे और उस हिसाब से खाना बनाते थे। जब उन्होंने ये बात अर्जुन को बताई तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक दिन पहले ही जो प्रभु हैं वो उनको इशारा कर देते थे कि कल इतने लोग नहीं रहेंगे, इतना खाना कम बनाइए। तो देखो दोस्तों, ऐसे हैं प्रभु, ऐसी है उनकी महिमा। अगर उन्हें आप सच्चे दिल से मांगते हैं तो वो इशारों ही इशारों में आपको सब कुछ बता देते हैं। ऐसी ही एक नई कहानी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक राधे राधे दोस्तों।